Emotional Intelligence 2.0 by Travis Bradberry and Jean Greaves Bradberry। अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दिनों में जब हम स्कूल जा रहे होते हैं तो हम सिर्फ IQ के बारे में सुनते हैं। हमारी क्लास के सबसे होनहार लड़के का IQ सबसे ज़्यादा होता था और हर कोई उससे खुश रहता था। हम ये मान लेते थे कि वो भविष्य में कामयाब हो जाएगा, लेकिन रिसर्च ये बताते हैं कि स्कूलों में टॉप करने वाले लोग असल ज़िंदगी में नंबर 1 पर ना के बराबर पहुंचते हैं। इसीलिए IQ कामयाबी को तय नहीं करता। इसके लिए आपको अपनी EQ यानी इमोशनल क्वोशंट्स पर ध्यान देना होगा, ताकि आप अच्छे लोगों से रिश्ता बनाकर उनकी मदद से ऊपर तक पहुंच सकें। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से EQ को बढ़ा सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस किन 4 पहलुओं पर आधारित है। आप खुद को किस तरह से समझ सकते हैं। शरीर के हाव भाव एक व्यक्ति के बारे में क्या बताते हैं। पहला सबक, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए आपको 4 बातों को समझना होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है दूसरों का हाव भाव देखकर उनके दिमाग में चल रही बात को जानना। शायद आपने कुछ लोगों को कहते हुए सुना होगा, बस 5 मिनट तक बात करके उस आदमी के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। इस तरह के लोग दूसरों को पढ़ने में और उनसे अच्छे रिश्ते बनाने में माहिर होते हैं। अगर आपको भी इस तरह की खूबी अपने अंदर पैदा करनी है तो आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पर ध्यान देना होगा। इसके 4 पहलू हैं। सबसे पहले पहलू आप खुद हैं, यानी कि उसे बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले खुद की भावनाओं को समझना होगा। इसके बाद आपको खुद पर काबू करना सीखना होगा। आपको खुद को उन हालात में रखना सीखना होगा जिसमें आप अच्छा महसूस करते हो, ताकि आप अपना आपा खोने से बचा सकें। तीसरे पहलू में आपको समाज को समझना होगा। इसका मतलब ये है कि आपको दूसरों की भावनाओं को समझना सीखना होगा। आपको ये जानना होगा कि क्या बोलने से उन्हें गुस्सा आता है और क्या बोलने से वे अच्छा महसूस करते हैं। उनके शरीर के हाव भाव पर ध्यान दीजिए। ये देखिए कि गुस्सा होने से पहले वे किस तरह की हरकतें करते हैं। अंत में आपको रिश्ते बनाने पर ध्यान देना होगा। जब आप दूसरों को अच्छे से समझने लगे तो वक्त आ गया है कि आप उन लोगों से अच्छे रिश्ते बनाएं। अगर आपको पता लग जाए कि क्या बोलने से एक व्यक्ति अच्छा महसूस करता है और क्या बोलने से उन्हें गुस्सा आता है, तो आप उनसे वो बातें कर सकते हैं जो उसे अच्छी लगती हैं और उससे अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। दूसरा सबक, खुद को अच्छे से जानने के लिए आपको अपने अच्छे और खराब मूड को संभालना आना चाहिए। अगर इस दुनिया में कोई एक व्यक्ति जिसके साथ हम अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं तो वो हम खुद हैं। आप अपने साथ हमेशा से रहते आए हैं, लेकिन क्या आप खुद को समझते हैं? क्या आप खुद को संभाल पाते हैं? इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप जो कुछ भी महसूस करते हैं उसे क्यों महसूस करते हैं और किस हालत में महसूस करते हैं। अगर आपको गुस्सा आता है तो क्यों आता है, उसके आने पर आप क्या करते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, आप खुद को किस तरह से संभालते हैं। बहुत बार हमारे दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होती। हमारी सुबह सुबह किसी से बहस हो जाती है या फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है जिससे हमारा मूड खराब हो जाता है। फिर हमारा सारा दिन खराब जाता है। हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं और अपने काम पर सही से ध्यान नहीं लगा पाते। इस तरह का मूड बनने पर आपको खुद से ये कहना है कि ये हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। इससे पहले भी आपका मूड खराब हुआ है और आप उससे बाहर निकल कर आए हैं। आप ये सोचिए कि किस तरह से आप अपने मूड को ठीक कर सकते हैं या कम से कम उसे शांत कर सकते हैं। ठीक यही काम आपको खुश रहने पर भी करना है। जब हम खुश रहते हैं तो हम खुद से अलग अलग तरह के वादे करने लगते हैं। हम जल्दबाजी में आकर फैसले लेने लगते हैं और ज़्यादा सोचते नहीं हैं। हम उस समय इतना अच्छा महसूस कर रहे होते हैं कि हम बुरी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते और गलत फैसले ले लेते हैं। इसलिए इस तरह के हालात में भी अपना आपा मत खोइए। ये देखिए कि आप जो फैसले कर रहे हैं उसके नतीजे क्या हो सकते हैं। बिना नतीजों के बारे में सोचे कभी फैसला मत लीजिए। अब चाहे आप उस समय अच्छा महसूस कर रहे हो या बुरा। तीसरा सबक, खुद को संभालने के लिए आपको अपनी भावनाओं को और अपने सूझबूझ को साथ लेकर चलना होगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपको गुस्सा आने लगता है और फिर आपको लगता है कि आप उसे काबू नहीं कर पा रहे हैं? क्या कभी कभी तनाव में आ जाने के बाद आप बहुत नेगेटिव सोचने लगते हैं और उससे निकल ही नहीं पाते? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि आपको खुद को काबू करना सीखना होगा। जब भी आपको कभी मुश्किल फैसले लेने हो, आप अपनी भावनाओं और अपनी सूझबूझ के बीच में आकर फंस जाएं, तो इस तरीके को अपनाकर आप उसका हल निकाल सकते हैं। एक पेज पर 2 कॉलम बनाइए। एक कॉलम में उन भावनाओं को दिखाइए जो आप उस फैसले को लेने से महसूस कर रहे हैं और दूसरे कॉलम में ये लिखिए कि आपकी सूझबूझ क्या कह रही है।
इसके बाद ये देखिए कि नतीजों के हिसाब से कौन सा फैसला ज्यादा सही होगा। ये देखिए कि कहीं आप ऐसे ही बेचैन तो नहीं हुए जा रहे हैं, कहीं आपसे सोचने में कुछ गलती तो नहीं हो रही है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका एक कर्मचारी है जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप उसे एक इंसान की तरह बहुत पसंद करते हैं और इसीलिए उसे निकालना नहीं चाहते, इस तरह के हालात में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने खुद को कोई टारगेट दिया है तो अपने दोस्तों को उसके बारे में बताइए। इससे आपके दोस्त हारने पर आपको जिम्मेदार ठहराएंगे और हार के उस शर्म से बचने के लिए आप अपने आप काम करने लगेंगे। इस तरह से आप खुद को रास्ते में भटकने से बचा सकते हैं। चौथा सबक, दूसरों को समझने के लिए उनके शब्दों से ज्यादा उनके हाव भाव पर ध्यान दीजिए। बहुत से लोग सामने वाले को देखकर उसके मूड के बारे में बता देते हैं। ये किसी तरह की जादूगरी नहीं है और शरीर के कुछ इस तरह के हाव भाव को देखकर आप ही ये बता सकते हैं। आइए देखें ये कैसे किया जाता है। सबसे पहले उसके सिर से लेकर पैर तक उसके हर अंग को देखिए और देखिए कि वो क्या कह रहा है। उसकी आंखें देखिए, अगर वो ज्यादा आंखें नहीं मिला रहा है तो इसका मतलब है कि वो कुछ छुपा रहा है। इसके बाद उसके मुंह पर आइए, क्या वो मुस्कुरा रहा है? अगर हाँ, तो कहीं वो बनावटी हंसी तो नहीं है। जो मुस्कुराहट बनावटी होती है उसमें सहानुभूति नहीं झलकती। इसके बाद उसके कंधे चेक कीजिए। अगर उसके कंधे झुके हुए हैं तो उसका आत्मविश्वास कम है, वो कुछ शर्मीला है और ज्यादा बात नहीं करता। एक बार आपको इस तरह के हाव भाव पता चल जाएं तो आप उसके हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं। अगर आपको ये पता लग जाए कि वो व्यक्ति कुछ परेशानी या तनाव में है तो उससे ज्यादा सवाल मत पूछिए। उससे जो भी कहिए प्यार भरी आवाज में कहिए। किसी भी व्यक्ति को उसके नाम से बुलाकर आप उसे अच्छा महसूस करवा सकते हैं। दुनिया में हर इंसान को सबसे अच्छी धुन उसके नाम की लगती है। साथ ही उस व्यक्ति को सर या मिस्टर कहकर मत बुलाइए, उन्हें उनके पहले नाम से बुलाइए। जब वे अच्छा महसूस करने लगेंगे तो कुछ इस तरह के सवाल करके आप उनके बारे में जान सकते हैं। पांचवा सबक, रिश्ते बनाए रखने के लिए दूसरों के फीडबैक को अपनाइए और साफ भाषा में उनसे बात कीजिए। बहुत बार जब हमसे कोई गलती होती है और कोई हमें उस गलती को लेकर कुछ सलाह या फीडबैक देता है तो हम चिढ़ जाते हैं, लेकिन फीडबैक एक जरिया है जिससे आप खुद को पहले से बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई आपको फीडबैक दे तो उसे ये समझ कर ले लीजिए कि वो व्यक्ति सिर्फ आपको बेहतर बनते हुए देखना चाहता है। इसके बदले में उसे धन्यवाद कहिए। रिश्तों को बनाए रखने के लिए फीडबैक पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये पता नहीं लगेगा कि आपका पार्टनर आपसे क्या चाहता है तो आप उसे वो नहीं दे पाएंगे। इस तरह से रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। इसके अलावा आप किसी से बात करते वक्त उलझे हुए संकेत मत दीजिए। गुस्से में दिया गया आशीर्वाद भी खराब लगता है और हंस कर दी गई गाली भी अच्छी लगती है। इसीलिए देखते रहिए आपके शब्द आपकी बॉडी लैंग्वेज से मिलते रहें। अगर कोई व्यक्ति आपसे आकर बताता है कि उसे उसकी कंपनी में प्रमोशन मिल गया है और उस समय आपका मूड खराब है तो ऐसे हालात में आप उसे कुछ इस तरह से बधाई दे सकते हैं जिससे उसे लग सकता है कि आप ये खबर सुनकर खुश नहीं हैं। रिश्ते निभाने में बहुत मेहनत होती है और बहुत से लोग ये नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए उनका होना जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले खुद पर ध्यान देना सीखिए। अपने शब्दों को अपने हाव भाव से मिलाइए ताकि सुनने वाले को वही समझ में आए जो आप कहना चाहते हैं। कुल मिलाकर EQ को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको खुद को समझना होगा। इसके बाद आपको खुद को काबू करना सीखना होगा। जब आप खुद को अच्छे से समझकर काबू करना सीख जाएंगे तभी आप दूसरों को अच्छे से समझ पाएंगे और उनसे अच्छे रिश्ते बना पाएंगे। क्या करें? ध्यान से सुनिए। एक अच्छा EQ होने का मतलब लोगों को सुनना है ताकि आप उनकी भावनाओं को अच्छे से समझ सकें। इसीलिए जब भी आप किसी की बात सुने तो उस पर खास ध्यान दें। इससे आप उनके दिमाग में चल रही बातों को समझ सकते हैं और उसे ये दिखा सकते हैं कि आप उसकी परवाह करते हैं।